इस मूवी में हम चार दोस्तों को देखते हैं जिन्हें मिस्टीरियस जगह पर जाकर उसे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये लोग अलग अलग जगह पर जाकर खोज करते हैं, पर एक दिन वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। यहाँ इनके साथ जो होता है वो देखकर आप भी दंग रह जाओगे। आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन से, जहाँ पर शाकुम हिल नाम की माइन तेजी से अपना काम कर रही थी, बिना ये सोचे समझे कि इससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है और लोग मर रहे हैं। इसके बाद हम एक आदमी डेविड को देखते हैं जो कि इस माइन का मालिक है। वो वहाँ से बाहर जा रहा था, तभी उसके पीछे उसका बेटा एरिक आता है, जो कहता है कि मेरा एक साथी पीछे छूट गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। और वो डेविड से कहता है कि माइन का एक हिस्सा तेजी से नीचे गिर रहा है, हमें वो बंद करना होगा। पर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एरिक के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे कोई चीज जमीन के नीचे खींच रही थी। डेविड फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चीज उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है और डेविड बस देखता ही रहता है और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने ही मारा जाता है। लेकिन आखिर ये चीज क्या थी और ये कितने सालों से यहाँ रह रही है, ये सब हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसके बाद हमें 10 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ हम एरिन नाम की लड़की को देखते हैं। उसका काम है कि लोगों को ऐसी हिडन जगहों पर लेकर जाना जहाँ आज से पहले कोई नहीं गया, और इसलिए वो इसी माइन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, जिसे 10 साल पहले आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इस हादसे में तकरीबन 30 लोग मारे गए थे और लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये इतिहास के कुछ बड़े हादसों में से एक गिना जाता है, और जिसके बाद उस जगह को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि ये सब झूठ है। इससे ज्यादा लोग तो एक रात अचानक से गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो अब ये मैप में भी दिखाई नहीं देती, लेकिन एरिन का तो यही काम है, वो ऐसी जगहों को ढूंढकर निकालती है और उससे पैसे कमाती है। इस बार वो एक डेरिन नाम के साइंटिस्ट के लिए काम कर रही है। असल में वो पता लगाना चाहता है कि आखिर उस रात वहाँ पर क्या हुआ था और इस जगह को बंद क्यों कर दिया गया। डेरिन के साथ उसके 3 दोस्त भी हैं जो इस काम में उसकी मदद करेंगे, जिनके नाम है शॉन, जेनी और टेरी। ये लोग बड़ी ही मुश्किल से टाउन में पहुँचते हैं। यहाँ से माइन नजदीक है। एरिन वहाँ एक शॉप में जाकर शाकुम हिल के बारे में पूछती है, लेकिन शॉप ओनर कहता है कि हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। लेकिन जब एरिन उस माइन के बारे में पूछती है तो वो उसे सलाह देते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, ये जगह सही नहीं है। लेकिन वो इतनी दूर यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आई थी। वो वापस से कार में जाकर बैठ जाती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार इनका कोई पीछा कर रहा था और वो ये अच्छे से जानती थी, इसलिए एरिन अपनी स्पीड बहुत स्लो कर देती है और जंगल वाले रास्ते से चलने लगती है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो पीछे वाली कार भी स्लो हो जाती है, और तब जाकर एरिन को समझ आता है कि हो ना हो वो माइन वहीं कहीं आसपास ही है, इसलिए वो वहाँ जाकर रुक गए। लेकिन जो उस कार में बैठा था वो चाहता था कि ये लोग उस माइन तक ना पहुंच सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एरिन कहाँ मानने वाली थी। उसके जाने के बाद वो फिर से जंगल में जाती है और उसी जगह पर कार को रोकती है जहाँ पर वो दूसरी कार रुकी थी, और थोड़े दूर पैदल चलने पर इन्हें सामने एक गेट मिलता है जिसमें चारों तरफ करंट दौड़ रहा था। अब ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जरूर इस माइन के पीछे कुछ तो राज है जो गांव वाले भी दुनिया से छुपा रहे हैं। लेकिन एरिन को तो अंदर जाना ही है, इसलिए वो अंदर जाने के लिए दूसरा गेट ढूंढती है और कुछ ही देर में वो अंदर भी पहुंच जाती है, जहां से शुरू होती है इनकी असली रिसर्च। अब ये लोग बस चले जा रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वो रात वहीं जंगल में गुजार देते हैं। अब सब लोग यहाँ अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है कि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वहाँ कुछ सालों पहले एक टाउन हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो टाउन के सभी लोग गायब हो गए। लेकिन वहीं शॉन को लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेम वही एक्सपेरिमेंट करना चाहा होगा जो रशिया ने 1972 में करना शुरू किया था, जिसमें वो धरती के अंदर सबसे बड़ा होल करना चाहते थे, और इस मिशन में वो कामयाब भी हुए थे। उन्हें उस होल को पूरा करने के लिए 20 साल लग गए थे, जिसमें वो धरती के कुर तक पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने नीचे माइक्रोफोन भेजा तो उन्हें नीचे लोगों की चीखें सुनाई दी और उन्हें समझ आया कि वो लोग हेल तक पहुंच गए हैं, यानी कि नर्क तक। अब ये सुनकर डेरिन कहता है कि सारी बातें झूठ हैं, साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शॉन कहता है कि यही सच है, धरती के नीचे हेल मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, धरती के नीचे सच में हेल है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जंगल में उन्हें एक जगह पर कुछ वायरस टूटी हुई मिलती है,
जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो आया था। इसी दौरान हम वहाँ पर डेविड को देखते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो इस माइन का मालिक है। वो अपनी एक साथी को जंगल के दूसरे साइड में जाने को कहता है, जहाँ पर माइन का दूसरा होल मौजूद है। जब वो आदमी वहाँ पर जाता है तो उसके चेहरे पर हम एक अलग सा डर देखते हैं, पर जैसे तैसे वो अंदर जाता है। लेकिन तभी कोई चीज एकदम से उसे अंदर खींच लेती है। आखिर ये क्या चीज है जो लोगों को खींचकर अंदर ले जा रही है? अब अगले दिन वो सब एरिन के साथ एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस बार बीच में कुछ पुराने घर भी मिलते हैं, जिससे पता चल रहा था कि शायद यहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली है। इसी दौरान वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ होल्स दिखते हैं, जिसमें से स्मोक निकल रहा था। अब वो चेक करने के लिए वहाँ बैठते हैं कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है, यानी कि वो टाउन वाले इन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि ये लोग वापस नहीं गए। अब ये लोग फौरन उन्हें देखकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फाइनली वो शॉकोम हिल मिल जाती है, यानी कि वो माइन जिसके आसपास बहुत से घर मौजूद थे। वहाँ अंदर जाने पर उन्हें बहुत सी अजीब चीजें मिलती हैं, जिसका क्या यूज है उन्हें खुद भी नहीं पता। पर जब वो उसे घर के बाहर निकालते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा होल मिलता है, और इसी रास्ते से 10 साल पहले वो सारे वर्कर्स अंदर जाते थे। लेकिन आज इस रास्ते को करंट के जरिए बंद कर दिया गया था। अब पहले तो वो करंट को बंद करते हैं, फिर उसके एक हिस्से को खोलकर अंदर माइक्रोफोन भेजते हैं, जिससे वो नीचे की आवाज सुन सकें। लेकिन जब जेरी उन आवाजों को सुनता है तो उसके तो कान ही फट जाते हैं। वो ये आवाजें दूसरों को भी सुनाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका पैर इस माइक्रोफोन की रस्सी से बंधा हुआ है, जो कुछ देर बाद खिंचना शुरू हो जाती है, और फिर से वही चीज जेरी को भी अंदर खींचकर ले जाती है। अब सभी लोग चिल्लाते हैं, लेकिन नीचे से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी एरिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जो कि शायद उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन उसका मानना है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी की जान चली जाए। इसलिए बिना डरे वो दोनों नीचे जाते हैं ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ सच में ऐसा लगता है कि जैसे वो हेल में आ गए हैं। उस जगह पर गैस की रेडिएशन बहुत ही ज्यादा थी, और उनके अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद था जिसको वो महसूस कर सकते थे। पर इसी बीच में वहाँ एक कार आ जाती है जो उनका पीछा कर रही थी, जिसमें से डेल नाम का आदमी निकलता है। वो अपनी बंदूक ऊपर मौजूद दोनों लोगों पर पॉइंट कर देता है। उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे कोई है भी या नहीं। वो बस उस रस्सी को काटना शुरू करता है और उस गेट को तुरंत बंद करने लगता है। वो गेट को खुला देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था, और इसी का फायदा शॉन उठा लेता है, जिससे वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर नीचे एरिन को पता चलता है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन ऊपर आने लगती है। उसने डेल को वहीं छोड़ दिया था, जिसका अंजाम आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन अब इन लोगों को भी लगने लगा है कि इन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इन सब का जिम्मेदार वो डेरिन को ठहराते हैं। और इसी बहस में उनकी कार पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे कि वो आगे चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब उन्हें पैदल ही चलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ डेल को भी होश आ जाता है, लेकिन वो इस होल के इतने पास था कि उसका जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने ग्रुप वालों को कॉल करता है, लेकिन तभी वो चीज फिर से आती है और उसे खींचकर नीचे ले जाती है। यहाँ तक तो ये स्टोरी आपको समझ में आ ही गई होगी। असल में ये सब उसी माइन की वजह से हो रहा है। डेविड ने उस माइन को इतना गहरा खोद दिया था कि वो लोग हेल तक पहुंच गए, जिसके बाद वहाँ पर रहने वाले दानव अब ऊपर आने लगे। जब इस बात की खबर डेविड को लगी तो उसने उस जगह को ही जला दिया और सारे गेट्स को लॉक कर दिया, ताकि कोई भी इंसान अंदर न जा सके और कोई भी शैतान बाहर न आ पाए। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने गेट को खोल दिया, जिसके बाद सालों से बंद रहे शैतान सबके सब बाहर आने लगे। लेकिन इन दानव की एक खासियत है कि ये किसी को मारते नहीं, बल्कि घसीटते हुए धरती के अंदर ले जाते हैं। अब उधर ये चारों देर रात तक जंगल में बस चले ही जा रहे थे। उन्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है कि इन्हें आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब एरिन अपना नाइट विजन यूज करती है, फिर आगे चलने को कहती है। पर इसी दौरान उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और ये असल में वही दानव था जो अब बाहर आ चुका था। वो शॉन को खींचकर ले जाता है और इसके साथ ही कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पहली बार हम उस दानव की हल्की सी झलक देख पाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसमें वो टाउन के लोग मौजूद थे। अब इन तीनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनके साथ उन्हें जाना ही पड़ता है। कुछ देर बाद ये लोग ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिन्हें उस हादसे के बारे में पता चल चुका था। ये सारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम डेविड को भी देखते हैं, जिसे सारे गांव वाले पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत से न्यूज आर्टिकल में पढ़ा हुआ था। लेकिन वो कहता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने ये सारी चीजों को बंद कर दिया था और तुम लोगों ने फिर से जाकर उसे खोल दिया। क्या तुम्हें इस चीज का अंजाम पता भी है?
तो जिमी पूछता है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें ये जानना है क्या सच में यहाँ पर आग लगी थी या आप लोग दुनिया से कुछ छुपा रहे हो। तो डेविड उसे एक पोस्टर दिखाता है जो कि उसी दानव का था जो दिखने में बहुत ही अजीब होता है और ये दानव ना ही सुन सकता है और ना ही नॉर्मल जानवरों की तरह देख सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं जिससे वो इंसानों को फील कर सकता है और उन्हें सूंघ भी सकता है। और हाँ, इस दानव को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो लोगों को खींच कर ले जाता है। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि असल में ये क्रिएचर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये बस एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में हैं, जैसे नर्क में मौजूद होते हैं। इसलिए डेविड कहता है कि जो तुमने होल खोला है हमें सबसे पहले उसे बंद करना होगा, जिसके लिए वो तीनों शेल्बी और गोल्डी के साथ उस गेट तक पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर उन पर हमला हो जाता है और तब गोल्डी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है क्योंकि टाउन वालों की उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो और लोगों को इस क्रिएचर से बचा पाता पर वो मर चुका है, लेकिन ये लोग अभी भी सेफ नहीं हैं। ये एक घर में पहुंच जाते हैं जहां एक पैसेज उस माइन तक जाता था और वो इसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनका सामना उसी क्रिएचर से होता है जो कि अब इनके बहुत ही करीब था। अब यहाँ पर शेल्बी खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार था पर एरिन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यही उसकी ड्यूटी है। वो उसको अपने पीछे लगाती है जिससे ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कुछ दूर पर वो फिर से इनके सामने आ जाता है और अब बारी थी जिमी की। अब उसके सामने ही वो खड़ा होता है, पर यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक बॉम्ब था, लेकिन गलती से वो बॉम्ब वहीं फट जाता है, जिसके बाद वो भी हेल में पहुंच जाता है। अब सिर्फ दो लोग एरिन और डेरिन ही बचे थे। वो दोनों वहाँ से भागकर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में डेरिन यहाँ पर किसी रिसर्च के लिए नहीं आया था, बल्कि उसने कंपनी से पैसे लिए थे जिसके बदले में वो उसे उस माइन के कॉल देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उसकी इसी लालच की वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए। अब वो भी मारा जाएगा, लेकिन एरिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आऊंगी, तुम कहीं भी मत जाना। ऊपर हम देखते हैं कि डेविड और उसके साथी उसी मेन गेट के पास खड़े हुए हैं जहाँ से वो क्रिएचर्स बाहर आने का सोचते हैं, और जैसे ही वो क्रिएचर्स बाहर आते हैं ये लोग उन्हें शूट करना शुरू कर देते हैं। वहीं नीचे माइन में एरिन एक एग्जिट गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि एक क्रिएचर शेल्बी की लाश को लेकर एक दूसरे क्रिएचर के पास जा रहा है जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा है और वो डेरिन के पास में ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब इंसानों को मारकर खाते क्यों नहीं है, क्योंकि खाने का काम इनकी रानी का है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। उसके पास हम उनके एक और साथी की लाश भी देखते हैं। असल में रानी का काम है बस खाना और बच्चे पैदा करना ताकि ये अपने परिवार को और ज्यादा बढ़ा सके। तो अब यहाँ पर बारी थी एरिन और डेरिन की, लेकिन एरिन इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो ग्रेनेड उसके मुंह में डालकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि उसके पेट में एक बड़ा सा धमाका होता है और वो रानी मारी जाती है। रानी के मरने के बाद उसके बच्चे पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अब उन्हें कैसे भी करके इन इंसानों को मारना था, लेकिन ये दोनों भागते हुए एग्जिट पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये टेरी को बचाने के लिए नीचे आए थे, लेकिन इनके पीछे अब भी वो क्रिएचर पड़ा हुआ था। तो यहाँ डेरिन एरिन को ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद का बलिदान दे देता है। चलो इसी बहाने वो अपनी गलती सुधार लेगा। अब एरिन के बाहर आने के बाद जो क्रिएचर उस रस्सी से बाहर आ रहे थे वो लोग उसे आग से जला देते हैं और फिर उस एग्जिट को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद, जब डेविड एरिन को उसकी कार के पास छोड़ने के लिए जाता है, पर जाने से पहले वो उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला, वो बाहर जाकर इस बारे में सबको बता दे जिससे उसे काफी पैसे मिलेंगे। दूसरा, इस चीज को वो सीक्रेट रखे और किसी को भी ना कहे, जिससे कि टाउन की रक्षा हो सके। तो एरिन दूसरा रास्ता चूज करती है और डेविड गाड़ी को घुमा लेता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंस।